ऑपरेटर्स डॉट पाई। आज हम एक चीज़ सबसे पहले सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में कि कोई भी एक स्मॉल डेटा टाइप, कोई भी स्मॉल डेटा इज अ पार्ट ऑफ ए बिगर डेटा, यू कैन से सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप। जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में एक के बाद एक दूसरा कैरेक्टर आता रहता है। जैसे ये एक स्ट्रिंग है, आई लव इंडिया, है ना। अब 34 है, 34 एक नंबर हो गया, बस खत्म हो गया। डेसिमल इज जस्ट ए इंडिविजुअल डेटा है ये, या तो ये प्लस है या माइनस है, इट होल्ड सम वैल्यू। लेकिन स्ट्रिंग किस तरह का डेटा है? इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट पे रिपीट होती है, रिपीट पे रिपीट, या मान लो सीक्वेंस में डेटा होता है। पहले ये है, ये अलग है, ये स्पेस अलग होता है, एल अलग होता है, आई अलग होता है, वी। इसी तरह से स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर सेपरेट होता है। अब ऐसे तो बोल दो सर 34 का 3 और 4 भी अलग होता है, 3 अलग है, 4 अलग है। नंबर्स चाहे वो फ्लोट हो या इंटीजर हो, हम उसको सेपरेटली कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। स्ट्रिंग्स को हम हमेशा सेपरेटली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम अगर किसी से नाम भी पूछ रहे हैं, या कॉलेज में भी अपन फिल करते हैं, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग लिखना पड़ता है, राइट। वी कैन ब्रेक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स कैन हैव सेंटेंसेस। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, बाकी सबको हो रही है क्या? हाँ सर, हो रही है। ओके, दोबारा कर देता हूँ मैं एक बार के लिए ना। अभी विजिबल है? हाँ सर अब विजिबल है। ठीक है। अजय काफ़ी दिनों में आया आज, है ना। अजय, हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर एक बार हम पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद हम बैक टू इफ एल्स हो जाएंगे, क्योंकि मेंबरशिप हमारा बचा हुआ था, राइट। सो स्ट्रिंग्स के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी मल्टी लाइन, इट कैन बी एक सिंगल लाइन की भी हो सकती है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर इन आ रहा है कि नहीं, हम कैसे पता कर सकते हैं? या इस स्ट्रिंग के अंदर इंडिया है कि नहीं, हम कैसे पता कर सकते हैं? अभी तक हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है सर, हमको क्या पता कैसे पता कर सकते हैं? ना तो इफ एल्स ये बता सकता है, ना ही कोई ऑपरेटर बता सकता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड, और कोई भी ऑपरेटर ये चीज़ हमको नहीं बता सकता कि ये छोटा सा पार्ट, ये छोटी सी स्ट्रिंग इंडिया इस बड़ी स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम जो है, हाँ जी, सर वो गलती से क्लिक हो गया वहां पे। ओके ओके। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का। ये माजिद में भी जावास्क्रिप्ट में शायद आपको शायद ना मिले, में भी हो सकता है हो। सेपरेट पता करने का है ही नहीं सर, मैंने ओके, तो नहीं देखा। ठीक है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो होते हैं, इन और नॉट इन। अगर मेंबर होता है तो ये ट्रू देता है, अगर मेंबर नहीं होता है तो ये ट्रू देता है। इन शॉर्ट, अगर मैं यूज कर रहा हूं इन, लेट्स से इंडिया इन आई लव इन इंडिया, या फिर एम इन माजिद, माजिद के नाम में एम आता है क्या, अगर आता है तो ये ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। ये उल्टा करता है, एम नोट इन माजिद की, एम माजिद के नाम में एम नहीं आता क्या, अगर अभी तो आ रहा है तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया ए इन कैट, क्या कैट के अंदर ए आता है? आता है, तो ये ट्रू देगा। एक्स नोट इन कैट, क्या कैट के अंदर एक्स नहीं आता? ऑब्वियसली कैट की स्पेलिंग में एक्स नहीं आता, तो ये फॉल्स देगा। तो दो ही है ये, इन और नोट इन। अब इनको तो भी इसमें पार्स इंट यूज होता है क्या ये? क्या? पार्स इंट, ये आपने बताया ना इसके अंदर पार्स परसेंट है, सॉरी मैंने पार्स इंट पढ़ लिया मैंने। ओके, प्रेजेंट, हाँ। हाँ प्रेजेंट। सो फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया, इंडिया नोट इन ए, क्या इस स्ट्रिंग के अंदर इंडिया नहीं है? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स है, तो ये फॉल्स देगा। पाइथन स्पेस ऑपरेटर्स डॉट पाई, फॉल्स आया, है ना।
सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इंडिया इन ए, अभी ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ये अभी ट्रू देगा। इतना इजी है, ये समझने में काफ़ी है ना, ट्रू कि है सर, इंग्लिश इसमें के भी जैसे है ये। हम्म। तो दिस इज वन पार्ट मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा, ठीक है। एक और ऑपरेटर जो हमारा अभी बचता है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी सर ये ऑपरेटर इतना ही है क्या, ये क्या? हाँ, ऑपरेटर वो अभी? इतना सा इन और नॉट इन, वो चेक करके बस बताता है कि नहीं उसके अंदर, उसको कहीं हम ऐसे कंबाइन नहीं कर सकते एंड और के जैसे या ऐसा कुछ। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली हमको हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि दोनों का डेटा टाइप भी सेम है क्या। सिंपल है, जैसे ये था इन और नोट इन, ये होता है इज और नोट इज, इज और इज नोट, सॉरी, है ना। इसका देखो डिफरेंस मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। ए है 23 और बी क्या है? भाई दोनों सेम है, मैथमेटिकली दोनों सेम है। हाँ सर। अगर मैं करता हूं ए डबल इक्वल्स टू बी तो क्या आएगा? ये सर शायद फॉल्स वैल्यू है, क्योंकि ये फ्लोट में है, ये इंटीजर में है। भाई डेटा टाइप तो चेक ही नहीं करता वो। बाकी लोग बताओ, ए डबल इक्वल्स टू बी क्या आएगा? सर ट्रू है ये। ठीक है, माजिद ने चेंज कर दिया ट्रू पे। सर फॉल्स होगा शायद। बाकी लोग बताओ। फॉल्स। दिया, अजय, रोहित। सर ये ट्रू इसलिए होगा क्योंकि सर जी वो जीरो तो सर वो तो मैथ में लगाते हैं, लेकिन वैल्यू 23 है, दोनों ही है। यस, कहते बाकी लोग बोल ही नहीं रहे। सर मैथमेटिकली देखा जाए तो इक्वली ट्रू है। हाँ, तो बाकी जो आईटी की वजह से इक्वल्स कोई जो आइडिया इक्वल्स नहीं। टू ऑपरेटर है वो मैथमेटिकली काम करता है ना, तो ये बोलेगा ट्रू। ट्रू दिया इसने, बट सर ये तो बराबर नहीं है, ये तो इंटीजर है, ये फ्लोट है। ऐसी कुछ सिचुएशन अगर हमको चेक करनी पड़ जाए कि भाई वैल्यू तो बराबर है बट डेटा टाइप हमको चेक करना है, तो हम इज ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। अभी सिंपल छोटे एग्जांपल से समझ लो, इसका हम आगे यूज़ करेंगे जलेंगे तब, ठीक है। अभी ए इज बी, अब क्या ए बी है? तो सर ए तो ए हाँ, है, बी बी है। ए कैसे बी हो सकता है? देखो, अगर वैल्यू दोनों की बराबर है। वैल्यू में 23 रख देता हूं तो ए ही बी है कह सकते हैं, कि दोनों की वैल्यू भी सेम है और दोनों का डेटा टाइप भी सेम है। अगर मैं इसका डेटा टाइप बदल देता हूं, फिर चेक करता हूं, तो वो फॉल्स देता है कि भाई मानना वैल्यू सेम है बट दोनों का डेटा टाइप अलग है। इसका उपयोग हम करेंगे जब हम लिस्ट पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट ही रखते हैं। बस ये बताया था कि ये दो ऑपरेटर हमारे होते हैं जो कभी कभी हम यूज में लेते हैं। बैक टू द मेन टॉपिक, इफ एल्स प्रैक्टिस। यहाँ पे हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी, है ना। अब देखो, मान लो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो आपसे आपका नाम पूछता है ना, और ठीक है, इसको ऐसे समझो। कभी ऐसे सुना है एक ग्रुप का एडमिन होता है, एडमिन ही समझ लो, राइट। भाई अगर मैंने ग्रुप बना रखा है ना, और मैं एडमिन हूँ, तो मेरे पास परमिशन होती है किसी को भी निकालने की, ऐड करने की, हाँ सर। है ना। तो यहीं पे भी एक सिनेरियो नहीं लगेगा कि सर ये कैसे चेक करता है कि एडमिन है कि नहीं है कोई? एडमिन तो ना इंटीजर है ना फ्लोट है, तो हम कैसे चेक करेंगे कोई एडमिन है कि नहीं है? तो सिंपल सा प्रोग्राम क्या लिख रहे हैं हम लोग? टेक ए इनपुट फ्रॉम यूजर, लेट्स से यूजर नेम, राइट, एंड इफ इट्स एडमिन देन प्रिंट यू कैन रिमूव पीपल्स। ऐड कर देते हैं, चलो ना, ऐड पीपल, एल्स यू कैन नॉट ऐड पीपल। टास्क क्लियर, छोटा सा है। एक इनपुट लेना है कीबोर्ड से, यूजर नेम ले लिया,
इसको इंट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? इसको इंट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? हमको सिंपल सा चेक करना है, अगर यूजर नेम एडमिन है तब तो वो हट ऐड कर सकता है मेंबर, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू ऐड एनी मेंबर। ठीक है, टास्क क्लियर। प्रोग्राम सिंपली रन होगा, आप अपना नाम बताएंगे। अगर आपका नाम एडमिन नहीं है तो आपको परमिशन नहीं है ऐड करने की। छोटा छोटा सा समझ लेते हैं। ठीक है, अब हमने नाम पूछा। अब सर यहाँ पे हमको नाम चेक करना है। पहली बात तो एक नाम है वो स्ट्रिंग होगा या इनपुट मतलब इंटीजर होगा या क्या होगा? भाई कीबोर्ड से बंदा स्ट्रिंग होगा वो। स्ट्रिंग ही टाइप करता है, यूजर नेम्स String. हमेशा स्ट्रिंग रहता है, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रिंग रहता है। तो अब जब बंदे का यूजर नेम जो है वो स्ट्रिंग है तो हमको स्ट्रिंग कंपेयर करनी पड़ेगी। तो सर स्ट्रिंग कौन सा ऑपरेटर कंपेयर कर सकता है? तो जो अपना डबल इक्वल्स टू था वो कर सकता है स्ट्रिंग को कंपेयर। हमने देखा था स्ट्रिंग कैसे कंपेयर होगी, है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ इफ यूजर नेम, अगर हमारा यूजर नेम बराबर होता है एडमिन के, तो क्या प्रिंट करा देते हम? यू इसमें कैन वो मैसेज ऐड प्रिंट हो पीपल, जाएगी। है ना, एल्स यू कैन नॉट ऐड पीपल। ठीक है, रन करके देखें। ओके, इफ एल्स बताओ एडमिन यूजर नेम है मेरा, लेट्स से ये मेरा यूजर नेम है ना भाई, मेरे को अलाउड ही नहीं है एक्सेस ऐड करना। ठीक है, अभी लेट्स से मैं डालता हूँ मेरा यूजर नेम एडमिन, अभी मेरे को एक्सेस है लोगों को ऐड करने का। यहाँ से हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इक्वल्स टू ऑपरेटर जो है वो दो स्ट्रिंग्स को क्या कर सकता है? कंपेयर। कंपेयर कर सकता है, राइट। तो अगर मैंने एडमिन लिखा तो उसने बोल दिया यस यू कैन ऐड पीपल्स। अच्छा, अगर मैं यूजर नेम में टाइप करता हूँ एडमिन, क्या अभी भी वो मेरे को बोलेगा यस आई कैन ऐड पीपल और आई कैन नॉट ऐड पीपल? अभी बताओ क्या प्रिंट होगा? नहीं होगा सर, इसमें वो सिंबल, वो फॉन्ट कैपिटल और स्मॉल का सर इसमें फर्क होता है माजिद भाई। बोल रहा है नहीं होगा, बाकी लोग बताओ। अरे रोहित तो चला गया, ये भी बोल रहा है नहीं होगा, विराट भी, मानस, प्रिया, अजय। माजिद बोल रहा है होगा। ओके, अरे नहीं होगा, मैंने कब बोला चलो, होगा? अजय अजय बोल रहा है होगा। नहीं होगा सर। ठीक है, विराट, रोहित, क्या प्रिंट होगा? कैन ऐड पीपल और कैन नॉट ऐड पीपल? सर एक बार कोड वापस दिखा दोगे? कोड ये रहा। इनपुट एंटर योर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन। तो सर हम इसमें अगर एडमिन इक्वल्स टू करेंगे तो नहीं होगा? तो अभी क्या प्रिंट होगा? मैंने इनपुट में डाल दिया एडमिन का ए कैपिटल। नहीं ये सर, इफ हो चलेगा जाएगा। एल्स चलेगा? ये ये एल्स चलेगा। ठीक है, मानस बोल रहा है कि एल्स चलेगा। ठीक है, एल्स ही चलेगा। देखो जो बोल रहा था इफ चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि एडमिन का ए यहाँ पे बड़ा है ना। दिस ए इज नॉट इक्वल्स टू दिस ए, क्योंकि कौन बताएगा ये दोनों बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो छोटी बीसीडी बड़ी बीसीडी से बड़ी होती है। हाँ, इंग्लिश के हिसाब से ये भी ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी ASCII वैल्यूज़ की, भाई इंग्लिश जो है कंप्यूटर को समझ नहीं आती। पहले चीज़ें बाइनरी में कन्वर्ट की जाएगी, उसके बाद कंपेयर की जाएंगी। तो ए का जो नंबर होता है, स्मॉल ए का नंबर, दैट इज 97, और जो कैपिटल ए का नंबर होता है दैट इज 65। 5। एंड ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है एल्स प्रिंट होगा। ये हमने किया है, राइट। पहले ASCII नंबर के हिसाब से देखना, कंपेयर करना। अब आते हैं मेन प्रोग्राम पे जो हमारा था, टेक ए इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्रिंट इफ इट्स ए वोवल और कॉन्सोनेंट, है ना। वोवल और कॉन्सोनेंट किस किस को नहीं पता भाई? स्वर व्यंजन, ठीक है। अब स्वर व्यंजन किस किस को नहीं पता? वो सबको पता है।
वोवल मतलब स्वर, लेट्स से ए ई आई ओ यू। I, अगर O, हमारा U. कैरेक्टर ये इनमें से कोई भी होता है तो हम बोलते हैं वो वोवल है, और अगर हम बोलते हैं वो इनमें से नहीं है तो वो है कॉन्सोनेंट। सो इसको हम कैसे चेक करेंगे सर? सबसे पहले तो इनपुट ही लेना है, तो इनपुट ले लेता हूँ। Input vowel vector. कैरेक्टर बराबर इनपुट एंटर ओनली वन कैरेक्टर, है ना? सही है अभी, वरना तो कोई 4-5 टाइप कर देगा। अब क्या लिखूँ बताओ? आप बोलोगे सर अगर जो कैरेक्टर आया वो ए है तो बोल दो इट्स अ वोवल, हम्म, है अगर ना? A नहीं है तो else और else प्रिंट कर दो if not vowel. एल्स में क्या कर दूँ? कॉन्सोनेंट। हाँ, ये बोल रहे हो? अब है ना? अब मान लो मैंने तो डाल दिया ई, अब क्या होगा? ई को तो वो कॉन्सोनेंट बता देगा। नहीं सर इसके अंदर वो एलिफ वाली कंडीशन लगेगी सर, A, E, I, O, U पूरी लगेगी। हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा हम्म, सर? या तो वो ए हो, हम्म, या यहाँ पे मैं ऐसे लिखता चलूँ, एलिफ एलिफ पढ़ा था हमने, एक साथ मल्टीपल कंडीशंस देनी हो। हाँ सर। ए नहीं है तो ई हो, ई हुआ तो भी वोवल है। अदरवाइज जो है हमारा कैरेक्टर आई होना चाहिए, या तो ए हो या ई हो या आई हो, है ना? यही तो था कंडीशन हमारा। हाँ सर। हो तो भी वोवल है। एलिफ कैरेक्टर डबल इक्वल्स टू यू, है ना? अब हमारा हो गया सर, इनमें से कोई नहीं है तो वो एक कॉन्सोनेंट है, राइट? हाँ सर। अब प्रोग्राम बेटर लग रहा है? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? भाई या तो हमारा जो कैरेक्टर है ए हुआ तो वोवल प्रिंट करो, ई हुआ तो वोवल प्रिंट करो, आई हुआ तो वोवल प्रिंट करो, ओ हुआ तो वोवल प्रिंट करो, यू हुआ तो भी वोवल प्रिंट करो। हाँ विराट। सर इनकी जगह अपन एंड भी यूज कर सकते हैं ना वो भी देखेंगे इफ अभी, में। देखेंगे इसके बाद वही देखेंगे। तो एक तो ये तरीका है ना? अब मैं डालता हूँ ए, इट्स अ वोवल। अगर मैं डालता हूँ वाई तो इट्स अ कॉन्सोनेंट, ठीक है? दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है सर? ये कुछ जानी पहचानी सिचुएशन है, या तो ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इवेंचुअली इनमें से कोई भी एक चीज ट्रू हुई तो हम बोल रहे हैं वो वोवल है। तो क्या मैं इन सब कंडीशंस को कंबाइन नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। कौन से ऑपरेटर हैं जो हमारी हेल्प करते हैं कंबाइन करने में? एंड सर या ऑपरेटर तो हो। एंड ऑपरेटर होता है या और ऑपरेटर होता है। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा सर? एंड लगेगा सर इसमें, भाई कंडीशन ट्रू एंड होगी। हम कब लगाते हैं? जब सारी कंडीशन वन कंडीशंस ट्रू कंडीशन होनी ट्रू। चाहिए। पर क्या मेरा कैरेक्टर एक साथ ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है? एक कैरेक्टर मैंने डाला, वो 5 वैल्यू कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसमें अगर वैल्यू मैंने जैसे ए डाला तो यही ट्रू होगी, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगी, है ना? अगर मैंने ई डाला कीबोर्ड से तो ये ट्रू हो जाएगी, बाकी सब फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं लगाता हूं एंड तो वो कुछ ऐसा होगा, इफ कैरेक्टर डबल इक्वल्स टू ए एंड कैरेक्टर डबल इक्वल्स टू ई एंड कैरेक्टर डबल इक्वल्स टू आई एंड कैरेक्टर डबल इक्वल्स टू ओ। ओ ही लिखा ना, जीरो तो नहीं लिख दिया? हाँ। एंड कैरेक्टर डबल इक्वल्स टू यू। तब हम क्या बोल रहे हैं? इसको प्रिंट करा देते हैं सर वोवल। एल्स हम क्या बोल रहे हैं?
कॉन्सोनेंट, है ना, यही यही बोल रहे हैं सर, एंड लगा दो। अब लेट्स से मैंने डाला ए, ठीक है, कीबोर्ड से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, है ना। बट इसका आउटपुट क्या हुआ, फॉल्स। इसका आउटपुट, इसका भी फॉल्स और इसका भी फॉल्स। अब टी एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ओ सॉरी, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, इस पूरे का आउटपुट क्या आएगा, ए आ जाएगा इसमें। ए आएगा। हाँ। ए कैसे आएगा, ए तो इवोल्व हो गया ना, देखो ये एक एक्सप्रेशन थी, इसको सोल्व किया तो ये ट्रू बन गई, राइट। हम्म। जो नेक्स्ट पार्ट बचा वो ये बचा, ट्रू एंड फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स एंड फॉल्स। तो वो ट्रू उठाएगा ना फिर, या फिर फॉल्स सारी कट जाएगी, ट्रू बच जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स, तो अपन बोल रहे हैं अगर एक साइड ट्रू है और हाँ, एंड ऑपरेटर है और एक साइड फॉल्स है तो एंड ट्रू उठाएगा, यू बचेगा, यू बचेगा, यू बचेगा इसमें लास्ट में। इसमें फॉल्स बचेगा। हम्म। तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, चाहे मैं ए डाल दूं, चाहे मैं ई डाल दूं, चाहे मैं कोई कॉन्सोनेंट डाल दूं, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। हमको करना क्या है, एंड की जरूरत नहीं है, देखो हमको और चाहिए कि इनमें से कोई सी भी एक बात सच हो, हाँ। इसका मतलब वो वोवल है। तो अब मान लो मैंने डाला ए, तो ये हो गया ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ओ और है सॉरी, और फॉल्स, और फॉल्स, और फॉल्स। अब स्टार्ट करो, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा, ट्रू, फिर ट्रू और फॉल्स, ट्रू आएगा इसमें। फिर ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फिर ट्रू और फॉल्स, ट्रू, और फिर ट्रू ट्रू आएगा। और फॉल्स, तो एट द एंड हमको ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे और लगेगा, क्योंकि इन जनरल सोच के देखो, अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हुई तो वो कॉन्सोनेंट वोवल है, राइट, यस, इसलिए। और ज़्यादा ऐसे ऐसे ही सोचने का, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना हम सोल्व करने में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें। सिंपल सोचने का कि अगर एक भी सही हुई तो एग्जीक्यूट करना है, मतलब और आएगा, अगर सारी सही हुई तब एग्जीक्यूट करना है तो एंड आएगा। तो ये तरीका अच्छा है। ए आ रहा है वोवल, यू भी वोवल आ रहा है, और अगर मैं करता हूँ टी तो वो आ रहा है कॉन्सोनेंट, है ना। तो इसमें कैपिटल में ए प्रिंट कराएं तो? हाँ, अगला क्वेश्चन मेरा वही था, अगर मैं कैपिटल में डाला तो कैपिटल ए में ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई और ये भी फॉल्स हो गई, तो क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट आएगा सही। कैपिटल ए को इसने बोल दिया भाई ये तो कॉन्सोनेंट है, ये तो व्यंजन है, लेकिन सर कैपिटल ए तो वॉल है। फिर इसमें कंडीशन सर, वो ए कोस टू ए को डालनी पड़ेगी इसमें। तो अब यहाँ एक और डालनी पड़ेगी, और या तो ये कैपिटल ए हो, हम्म। जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ना। इसका एक और शॉर्ट तरीका है, यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। हम्म। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है हमारा, इन ऑपरेटर। हाँ सर। इफ कैर इन ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, डायरेक्ट ही। डायरेक्ट मतलब वो एक स्ट्रिंग है, राइट। हाँ। देखो अगर मैंने डाला ए, क्या ए इस स्ट्रिंग का पार्ट है सर। अगर मैंने डाला कैपिटल ए तो क्या वो भी इस स्ट्रिंग का पार्ट है, वो भी है। तो दोनों में ट्रू होगा। हम्म। अगर मैंने डाला स्मॉल ओ तो क्या वो इस स्ट्रिंग का पार्ट है, सर। तो वो ट्रू देगा उसके लिए, राइट। हम्म। तो ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, ठीक है। हंसी आ रही है माजिद को कि ये क्या है। ए पे वोल, कैपिटल ए पे भी वोल, और टी पे कॉन्सोनेंट, है ना। तो इसी का नाम पाइथन है माजिद, यहाँ कुछ भी होता है, एक लाइन में बहुत चीज़ें सुलट जाती है ना। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, है ना। हाँ सर। अब कुछ कई बार हम क्या कर देते हैं सर, ऐसे लिख देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, है ना।
इसमें पता है क्या दिक्कत है? अगर स्पेस मैंने टाइप किया स्पेस, तो क्या स्पेस इस स्ट्रिंग का पार्ट है? है सर, वो उसको भी वोवल तो वो कर देगा वो। स्पेस को भी वोवल बोल देगा। तो ये चीज ध्यान रखना, स्पेस कोमा कुछ नहीं लगाना, ये ऐसे की ऐसे ही लिखी जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि एक ही वेबसाइट के मान लो 5 एडमिन हो गए, तो वो ऐसे ही होता है ना, यूजर नेम इन, लेट्स से एडमिन हो, या फिर विपिन हो, या फिर रोहित हो, है ना। तो अगर वो इसमें से कुछ भी है, यूजुअली हम बेटर चेक लगाते हैं, राइट। अगर किसी ने अपना यूजर नेम सिर्फ हिट रख दिया, वो भी एडमिन हो गया इस हिसाब से। तो मतलब इन ऑपरेटर समझा रहा था मैं बस। तो ये प्रोग्राम क्लियर, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ अभी। हाँ सर, इसको क्या बोलते हैं सर? मेंबर क्या बताया आपने उसको? मेंबरशिप ऑपरेटर जो बताता मेंबर। है कि ये वाला पार्ट जो हमारा लेफ्ट में होता है, वो राइट वाले डेटा का पार्ट है कि नहीं। अभी के लिए ये सिर्फ स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होता है, इंटीजर कैरेक्टर, इंटीजर फ्लोट वगैरह पे नहीं होता, बुलियन वगैरह पे, ठीक है। आगे चल के और डेटा टाइप भी है जिन पे अप्लाई होगा, उसको तभी हैंडल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये समझ में आ गया, आ गया। अब इस चीज को करने का एक और तरीका है, या इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है, मैच केस, है ना। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। ये प्रोग्राम हमने दिया था, अगर 1 डाले तो मंडे, या ये नहीं दिया था, राइट। एक छोटा सा प्रोग्राम है, इफ एल्स के ऊपर बेस्ड है ना। कि अगर यूजर ने डाला नंबर 1, तो क्या प्रिंट होगा? मंडे प्रिंट होगा, है ना। अगर उसने डाला 2, तो ट्यूसडे प्रिंट होगा। कहीं ना कहीं वही कहानी है, अगर ए डाला तो वोवल प्रिंट होगा, बी डाला तो कॉन्सोनेंट होगा। बट ये प्रोग्राम भी तो समझने लायक है। अगर उसने डाला 6, तो क्या प्रिंट होगा? सैटरडे। हाँ, ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है सर। ये तो समझ में आ रहा है। आ रहा है ना। बट आपको नहीं लगता ये एक घटिया अप्रोच है करने की चीज़ों को, कि बार बार मैं नंबर कंपेयर किए जा रहा हूँ, कंपेयर किए जा रहा हूँ, कितनी बार मैंने नंबर रिपीट कर दिया। सर इसमें अगर पूरा मंथ दे दिया तो फिर 30 पूरे प्रिंट थोड़ी करनी पड़ेंगे इसके अंदर। अब मंथ दे दिया तो 30 लिखनी पड़ेगी। बट मंथ में बहुत कंडीशन लग जाती है ना, हर मंथ बदल जाते हैं ट्यूसडे सैटरडे, है ना। इस महीने अगर 23 को मंडे है, अगले महीने 23 को ट्यूसडे होगा। हाँ। और ये फरवरी मार्च का दिक्कत होता है हमेशा, क्योंकि इसमें 28 दिन है ना। अगर मार्च में 1 मार्च को अगर संडे है, तो 1 अप्रैल को वेडनेसडे आ गया, कुछ तो अलग होता है, समझिए ना। तो कुल मिला के जो है, ऐसी सिचुएशन हर बार हमको अटकती है। जैसे वोवल कॉन्सोनेंट वाले केस में ले लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए पाइथन के पास एक और बेटर अप्रोच है, जिसको उन्होंने बोला मैच केस। क्या बोला? मैच और केस। स्विच केस है क्या सर उसका ये? हाँ, स्विच केस है इसका, ठीक है। अब मैच केस के अंदर जो है, हम सबसे पहले इफ की जगह क्या लिखते हैं? मैच लिखते हैं। हम अपना वही प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। वोवल कॉन्सोनेंट वाला एक इनपुट हमने ले रखा है, लो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट ले लिया। अब हमको बस चेक करना है कि अगर ये ए है तो वो करना है, बी है तो कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है, सेम सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मैच, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल की वैल्यू। अब ये लिमिट हो गई इस चीज़ की, है ना, इसलिए ये इतना फेमस नहीं हुआ। हम बस पढ़ रहे हैं क्योंकि पाइथन में होता है तो पढ़ लेते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा फेमस चीज़ नहीं है ये, क्योंकि इफ एल्स में हम कंडीशन लगा सकते हैं पूरी पूरी, है ना। अभी मैंने डबल इक्वल्स टू लगाया है, बट मैं यहाँ ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी लगा सकता हूँ। अपने ग्रेड वाला प्रोग्राम किया है, अगर 70 से ज़्यादा हो तो ये हो, 90 से ज़्यादा हो तो ये दिखाना है ना। हम कंडीशन लगा सकते हैं एलिफ के अंदर। यहाँ पे हम कंडीशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे सिंपल सिनेरियो होता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दो। मान लो मैंने लिख दिया कैर, अब मेरा कैर कुछ भी वैल्यू होगा उस हिसाब से ये एक्शन लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर ये वैल्यू ये हुई तो ये करना है, लेट्स से ए हुई तो वॉल प्रिंट करना है, बी हुई
तो कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है, सी हुई तो कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है, इस तरह से, है ना। इस सिनेरियो को हम बोलते हैं केस, कि ठीक है इस वैल्यू को मैं किससे कंपेयर करके देखूं कि अगर ये वैल्यू इससे कंपेयर हो गई, है ना। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल कोट्स में ए, है ना। और अब मैच का अलग इंडेंटेशन चल रहा है, केस का अपना अलग इंडेंटेशन होता है, इसमें इंडेंटेशन भी दो होते हैं। अनदर रीजन ये इतना फेमस नहीं हुआ, प्रिंट करा दो, ठीक है। अब देखो इफ एल्स से ये प्रोग्राम कितना बेटर हो गया था, एक लाइन में ही खत्म हो गया, यहाँ भी और यहाँ पे भी। बट यहाँ पे क्योंकि मैं कंडीशन नहीं लिख सकता, मैच केस का एक रूल है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उनको इससे मैच करके देखो, अगर मैच होती है तो ये चलाओ, अदरवाइज नीचे बढ़ते चलो। तो एक बार मैं थोड़ा पूरा करता हूँ इस प्रोग्राम को, तब बेटर समझ में आएगा। दूसरा केस कि भाई या तो ए हो सकता है या ई हो सकता है ना, यही था। इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आई आई देखो ए ई आई, अभी के लिए कैपिटल वाला अलग सिनेरियो है ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब सबसे पहले लगाया मैच। मैच को हमने बोला कि भाई ठीक है, मैच केस लगते ही पाइथन समझ जाता है कि अब ये कुछ ना कुछ मेरे से कंपेयर कराएगा कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है या इसके बराबर है, और जिसके बराबर होगा उस हिसाब से मेरे को ऑपरेशन करना है। तो लेट्स से मैंने डाला स्मॉल ए कीबोर्ड से, तो ये मैच करने चला। हाँ भाई किसको मैच करना है, कैरेक्टर नाम के वेरिएबल को, उसकी वैल्यू थी ए। तो पाइथन बोलेगा ठीक है भाई बताओ कौन से केस से मैच होता है ये, तो ये तो पहला ही केस मैच हो गया सर, तो वो वोवल प्रिंट करा देगा, ठीक है। अभी लेट्स से थोड़ा सा समझते हैं और इसको, मैंने डाला ओ, अब पाइथन क्या चेक करेगा, ठीक है सर इनपुट एंटर वन कैरेक्टर लिखा है, उसने ओ टाइप कर दिया, मैंने कैरेक्टर नाम के वेरिएबल में ओ स्टोर करा दिया है। आगे क्या हो रहा है, पाइथन ने बोला कंप्यूटर को सर मैच लगा रखा है, तो कंप्यूटर ने बोला भाई जानता है तो किसी मैच को, पाइथन ने बोला हाँ सर है मेरे पास, मैच नाम की एक चीज़ भी है, जैसे इफ एल्स है, प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, इसी तरह से मेरे पास मैच नाम का भी कीवर्ड है। तो कंप्यूटर ने बोला भाई इसका सिंटेक्स क्या है, उसने बोला सर कोई ना कोई वैल्यू बताई हुई होनी चाहिए और नीचे केसेस होने चाहिए। तो कंप्यूटर ने चेक कर लिया, हाँ भाई मैच भी है, आगे वैल्यू भी बता रखी है, और बहुत सारे केसेस भी है इसके पास। देखो जरूरी है एक केस का होना मैंडेटरी है, अगर एक भी केस नहीं हुआ तो एरर आता है। फिर एरर दे देगा सर सीधा इसमें, मतलब बताएगा, एल्स वाली कंडीशन नहीं है कि इसमें। एल्स वाली भी है, उसको भी देखेंगे। फिर वो देखता है ठीक है भाई सिंटेक्स वाइज सही है चीज़ें, आगे बढ़ो। उसने देखा इंडेंटेशन, बोला सर हाँ मैच का तो प्रोग्राम के लाइन से है और उसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, उन सब का भी सेम है, और केसेस का अपना अपना इंडेंटेशन है। बोला ठीक है सर इंडेंटेशन भी मैच हो गया। अब कंप्यूटर सीधा बोलेगा बता तो भाई जो वैल्यू आई वो किस से मैच हुई, उसने बोला सर पहले से नहीं हुई, दूसरे से नहीं हुई, तीसरे से भी नहीं हुई, सर इस वाले से हो गई। तो सीधा पाइथन क्या देखेगा, इसके अंदर जितनी भी लाइनें लिखी होंगी वो सारी चल जाएंगी। ये होता है मैच केस। इसमें दिक्कत क्या है, ये सिर्फ कंपेयर करता है, ऐसे अगर मैं चाहूं कि लेस देन हो ग्रेटर देन हो वो सब चीजें नहीं होती यहाँ पे। और अब लास्ट सिनेरियो आता है कि सर वो तो किसी से भी मैच नहीं हुआ, तो अगर हमको तब कुछ प्रिंट कराना हो जब वो किसी से भी मैच ना हो, तो एक स्पेशल केस होता है हमारे पास अंडरस्कोर का, कि अगर वो ऊपर में किसी से भी मैच नहीं हुई तो हम क्या लिख देंगे, कॉन्सोनेंट। अब हमारा सेम प्रोग्राम रेडी है, बट इफ एल्स की जगह हमने क्या यूज किया, मैच केस। एक बार रन करके देखते हैं। देखो सबसे पहले रन किया, फॉर मैच केस फाइल का नाम है मैच केस, एक कैरेक्टर डालो, लेट्स से मैंने डाला टी, तो क्या टी इनमें से किसी भी केस से मैच हो रहा है, ये टी नहीं है, ये भी 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 टी नहीं है, और ये भी टी नहीं है। ओह ये तो अलग ही है। अगर वो किसी भी केस से मैच नहीं होता तो हमारा अंडरस्कोर वाला केस रन हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो प्रिंट कर देगा कॉन्सोनेंट। और अगर मैं डालता हूँ लेट्स से ए, तो वो पहले से ही मैच हो गया,
तो ए प्रिंट का, ए के अंदर जो भी लिखा था ए नाम के केस में, वो उसको प्रिंट करा देगा। अगर मैंने लिखा आई, तो आई वाले को प्रिंट करा देगा। तो थोड़ा थोड़ा इफ एल्स जैसे ही है कि हाँ हेल्प तो कर रहा है डिसीजन लेने में, बट इसकी लिमिट्स है कि यू कैन नॉट डू कंपैरिजन और वो सब चीज़ें। अगर कंपैरिजन वगैरह इसमें होने लग जाती तो कहीं ना कहीं ये इफ एल्स को टक्कर दे सकता था, इसलिए बहुत बोरिंग कंसेप्ट है ना। इसका एक एग्जांपल अब हम इस सिनेरियो से समझते हैं। देखो ये वाला है नंबर 1 2 3 4 5 6 7। इसी सेम चीज को मैं इस तरह से करूँ तो ज्यादा बेटर नहीं दिख रही अभी वो? क्या इफ एल्स की आदत हो गई हमको है। देखो यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लिया कीबोर्ड से। अब हम कंपेयर किसको करना चाह रहे हैं, वो नंबर जो कीबोर्ड से आया। अब अगर हमने डाला कीबोर्ड से 1 तो क्या प्रिंट होगा भाई, वो 1 से मैच हो गया। अगर मैंने कीबोर्ड से डाला 5 तो वो कौन से केस से मैच हुआ? यहाँ पे मैं वो वैल्यू रखूंगा जिसको मैच करना है, और यहाँ पे मैं वो पॉसिबिलिटीज रखूंगा कि ये वैल्यू ये हो सकती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये वाला? हाँ सर, आगे पूरा ही अगर मैं डालूँ 6 तो क्या प्रिंट होगा? इसमें सैटरडे प्रिंट होगा सर। बाकी सबको कर सकते। सर इसमें ये केस की जगह वो ब्रेक लगता है उसमें, तो इसमें केस है। इसमें ब्रेक नहीं लगता, उसमें मैच और वो लगता है, मतलब क्या बोलते हैं, केस और ब्रेक। ब्रेक तो रोकने के लिए होता है, इसमें ऑटोमेटिकली रुक जाता है। उसमें होता है स्विच केस होता है, मैच की जगह स्विच होता है, और केसेस तो होते ही हैं। तो ये थोड़ा क्लियर, मानस, अजय, प्रिया, रोहित? ठीक है। इसका एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया था कि भाई एक छोटा बच्चा है ना, उसको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो उससे हमने सीधा पूछ लिया भाई कितने रुपए लाया है बता, है ना। अगर वो 20 रुपये लाया है तो 200 ml वाली लेके जाएगा कोल्ड ड्रिंक। अगर वो 40 रुपये लाया है तो 750 ml वाली कोल्ड ड्रिंक उसको मिलेगी। अगर वो 50 रुपये लाया है तो 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और अगर 90 रुपये लाया है तो 2.5 लीटर, 2.25 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक, है ना। अदरवाइज उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हम बहुत से केस लगा सकते हैं कि मान लो सर 20 रुपये से ज़्यादा लाया, 30 रुपये लाया है, 20 से ज़्यादा, 40 से कम है, तो आई कैन डू कि ठीक है भाई, अगर ग्रेटर देन 20 या 20 से ज़्यादा है तो। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी, 40 वाले में भी वो 200 ml ही लेके जाएगा, क्योंकि 20 से तो बड़ा है 40। हाँ तो इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा। अभी के लिए मान लेते हैं कि ये एक सिनेरियो बनता है, अगर एग्जाम्पल से बस ये है ना। सेम चीज़ अगर मेरे को करनी है मैच केस से, तो आई कैन डू इट लाइक दिस कि भाई कितने रुपए लाए हो बताओ। अगर उसने बोला भैया 20 रुपये, तो भाई 200 ml वाली लेके जाएगा। अगर वो लाया 50 रुपये तो 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लेके जाएगा। मैच केस का सिंपल फ्लो समझ में आया कि मैच के अंदर लिखेंगे वो वैल्यू जिसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, और केस के अंदर लिखेंगे पॉसिबिलिटीज़ कि ये वैल्यू अगर ये हुई तो ये कर दो, ये हुई तो ये कर दो, ये हुई तो ये कर दो, और अगर कुछ भी नहीं हुई तो स्पेशल केस है हमारे पास अंडरस्कोर नाम का कि ये चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया? ये एग्जांपल समझ में आया? इसका एक इवन ओड ये प्रोग्राम हमने ज़बरदस्ती किया था, ठीक है। इसके लिए इफ एल्स ही सबसे बेस्ट है कि एक नंबर लिया और हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि ए परसेंटाइल 2, मतलब कि अब लेट से मैंने डाला 36, तो 36 परसेंटाइल 2 क्या आएगा? 36 में परसेंटाइल 2, 18 सर, 18। परसेंटाइल, परसेंटाइल अच्छा, रिमाइंडर भाई, या तो 0 आ सकता है या 1 आ जीरो सकता आएगा उसमें, है जीरो ना। आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो इवन नंबर है, 1 आया तो ओड नंबर है। फोन नंबर। जस्ट ज़बरदस्ती हमने इस प्रोग्राम को मैच केस से बना दिया, है ना। फिर हमारा एक प्रोग्राम था जो हमने होमवर्क में भी दिया है, इफ एल्स के साथ भी, है ना, कि 1 डाले तो 31, 2 डाले तो 29, है ना। ये दिया हुआ है ऑलरेडी मैंने होमवर्क में।
ये सेम प्रोग्राम मैच केस से भी करना है अब हमको, ठीक है, और उससे भी सर, करना है। इसमें सर उसमें मैच केस में सर वो नहीं लगा सकते क्या अपन ने, क्या मेंबरशिप ऑपरेटर बताया था ना आपने, मेंबरशिप इसमें ऑपरेटर लगा सकते नहीं लगा सकते? देखो एग्जैक्टली यहाँ कंडीशन ही नहीं लगती। अगर यहाँ आपने मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी वैल्यूज है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो दो ही केस बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स, मतलब कर सकते हो चाहो तो वोवल कॉन्सोनेंट वाला भी, बट चलो करके दिखा देते हैं ना। वोवल कॉन्सोनेंट वाला हमने कहाँ बनाया था? ये रहा ना। इट कैन बी डन लाइक दिस एज वेल, है ना, कि मैच कैरेक्टर इन AEIOU। अब दो ही पॉसिबल केस है देखो इसके, या तो ये वैल्यू ट्रू आएगी, है ना, हाँ ट्रू आए तो क्या प्रिंट करना है? इट्स ए वोवल वोवल। वोवल ये तो कॉन्सोनेंट। दूसरा केस क्या बनता है? ये वैल्यू फॉल्स हो सकती है। फॉल्स में क्या करना है? इट्स कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये भी एक तरीका है इस चीज़ को करने का। अगर मैं डाला ए तो वोवल, कैपिटल ए डाला तो भी वोवल, अगर मैं डाला टी तो कॉन्सोनेंट, क्योंकि इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू आता है तो ये कर दो, फॉल्स आता है तो ये कर दो। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। तो मोस्टली ऐसी कंडीशन जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन नहीं लगता इफ एल्स में, वो सारा मैच केस हैंडल कर सकता है। ठीक है, मैच केस में कोई दिक्कत बताओ? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो अब ये रहेगा होमवर्क। वी हैव टू डिजाइन ए कैलकुलेटर। ठीक है, हमको कीबोर्ड से लेने हैं दो इनपुट, तीन इनपुट एक्चुअली। क्या 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 इनपुट लेना है? पहले तो दो नंबर इनपुट लेने हैं। लेट्स से मैंने डाला 5 और 6। फिर तीसरा इनपुट मेरे को लेना है कि एंटर ए ऑपरेटर, एंटर ए अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अगर मैंने डाला प्लस तो प्रिंट होना चाहिए इन दोनों का ऐड। अगर मैंने डाला माइनस तो प्रिंट होना चाहिए -1, क्योंकि 5 में से 6 गया तो -1। अगर मैंने डाला मल्टीप्लाई तो इनका मल्टीप्लाई प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह से सारे ऑपरेटर्स फंक्शनल होने चाहिए मेरे को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन और मैं रिमाइंडर और एक्सपोनेंशियल डबल स्टार, जो ऑपरेटर में डालूं। चलो डबल स्टार को मत करो ऐड, अभी इसमें दो वैल्यूज आती है ना, डबल स्टार और फ्लोर। हाँ नहीं, करो करो करो, करना पड़ेगा ना। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमको होमवर्क करना है। होगा कैसे थोड़ा थोड़ा बताऊं? दो नंबर तो आप इजीली इनपुट ले ही लोगे इंटीजर में, है ना। तीसरा हाँ जो सर वैल्यू है आपको जो है ऑपरेटर। एक कैरेक्टर में इनपुट लेना है, और इसको चेक करना है कि अगर ये प्लस हुआ, अब आपकी मर्जी है, आप इफ एल्स से भी करोगे ये चीज़ और मैच केस दोनों से करके लाओगे। ठीक है, ठीक है ये क्या हो गया? रुको रुको रुको, OBS कहाँ है? ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत होमवर्क को समझने में? तो इसमें ऑपरेटर सर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल? इस क्लास की रिकॉर्डिंग अभी डाल देता हूँ मैं, ख़त्म करते ही मैं। हाँ सर तो यहाँ पे क्या याद रखना है अपन को? होमवर्क में काफ़ी प्रोग्राम हो गए। एक तो ये वाला हो गया, है ना, एक ये वाला हो गया, एक वीक डेज वाला हो गया, एक कोल्ड ड्रिंक वाला हो गया। दोनों से बनाने, इफ एल्स से भी बनाने, इसमें एलिफ वगैरह लगेंगे, और मैच केस से भी बनाने हैं। ठीक है, ठीक